देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि हम्म। आज मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी। और उसमें बोलते हैं कि दिल्ली दिल्ली में लफंगी हो रही है, गुंडई हो रही है और बीजेपी जो है वो लफंगों की पार्टी है, वो गुंडई पार्टी है। हम्म। सबसे पहले तो मैं आप पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे हैं खान साहब, उनसे बोलना चाहूंगी कि दिल्ली में दंगे कौन करवाता है? आपके ताहिर हुसैन करवाते हैं, आपके अंसार जी कराते हैं, या फिर आपकी जो निशा सिंह अभी जेल में गई है, और सबसे ज्यादा जेल में जो जा रहे हैं वो इनके कार्यकर्ता जा रहे हैं, इनके विधायकों पर आरोप है, इनके जो लोकपाल बिल है वो ये लोग ला नहीं रहे हैं, नहीं तो इनकी पोल खुल जाएगी। तो सबसे ज्यादा लफंगे और गुंडों की पार्टी आप पार्टी है जो आए दिन दिल्ली में दंगे कराती रहती नहीं, है। ठीक है, और रही ठीक है। बात सरिका जैन जी, बुलडोजर की, तो सरिका जैन जी, देखिए सरिका जैन जी, ये सरिका वोट जैन जी, बैंक को बचाने के चक्कर में बुलडोजर नहीं चलने दे रही है दिल्ली में। सारिका जैन जी, उसमें चाहे शर्मा जी आए, चाहे मुझे अफजल मुझे आए, मेरा कोई भी मेरा आए, एक सवाल और ले लीजिए, मेरा एक सवाल और ले चलेगा। लीजिए। आप जो बात करें ठीक है, आपकी जगह पर वो तमाम बातें सही हैं। आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर रही है या बीजेपी और एमसीडी क्या कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जो घर तोड़े जा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के नहीं है, वो बीजेपी के लीडरों के नहीं है, ये गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, आशियाने तोड़े जा रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट किया गया है। ये इसमें बहुत बहुत पुअर फैमिली से जो आते हैं वो लोग इसमें बसते हैं। तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और नियत साफ करके इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। सारिका जैन जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। अगर सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण होगा, सरकारी जमीन है, कोई किसी का घर की जमीन तो है नहीं, अगर सरकारी जमीनों पर कोई आकर अतिक्रमण कर लेता है तो क्या उनको हटाना नाजायज है? मैं खान साहब से पूछना चाहती हूँ, क्या उनको नहीं हटाना चाहिए? चाहे उसमें कोई हिंदू हो या कोई मुस्लिम हो, कोई भी आता हो, तो सबको हटाना जायज है। तो इसमें तो कोई हम गलत काम नहीं कर रहे। हम जब भी कोई अच्छा काम करने चलते हैं, आप पार्टी अपनी टांग अड़ाने आ जाती है, अड़ंगे अड़ाने आ जाती है। जब भी हम कुछ लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं तो वो उसमें धार्मिक उसका नाम दे देते हैं। जब हम बुलडोजर चलाते हैं तो भी उसमें धार्मिक नाम दे देते हैं, क्योंकि एक विशेष वोट बैंक को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं खासतौर से। सबसे अबू भाई एक सवाल और जोड़ दीजिए इनसे। जी जी, किस धारा के तहत बुलडोज कर रही है? मैंने आपकी बात सुनी, आपके बीच में नहीं बोली मैं। नहीं ठीक है, जवाब दे रही हैं। जी जी, हाँ, देखिए, ये जो अभी मनीष सिसोदिया जी की मैंने पहले भी बात की है कि इन्होंने एक सर्वे कराया, फर्जी सर्वे है और बहुत हास्यास्पद भी है कि इनकी पार्टी, मैंने आज 50 लोगों को कॉल किया कि मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, क्या आपके पास कोई कॉल आया था कि आपने जान पहचान के लोगों को कॉल किया? लेकिन कोई सर्वे नहीं हुआ। ऐसी कौन सी एजेंसी है जो इनको ये वाले आंकड़े निकाल कर देती है? अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपने को दे, अपने आप को इनको अपने मियां मिट्ठू बनना कि हम लोग आगे हैं और बीजेपी में दंगाई और लफंगे हैं। मैंने पहले भी आपको इस बात को बोला कि अपने आप से ये लोग सर्वे कर रहे हैं, अपने आप ही वकील है, अपने आप ही जज है और अपने आप ही फैसला सुना रहे हैं। वाह, वेरी वेरी गुड, दिल्ली की जनता क्लैपिंग कर रही है आपके लिए। और सेकंड बात, आपने पूछा मुझसे कि बुलडोजर क्यों चल रहे हैं, आप क्या नोटिस नहीं देते या आप कैसे कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपको बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली में 14 बार किस सेक्शन के तहत आपको पावर मिला हुआ है कि आप बुलडोज करेंगी बिना न्यायालय के आदेश? 14 बार ये मुझे बताइए स्पेसिफिक, इधर उधर नहीं। आप हमको सिर्फ ये बताइए कि किस सेक्शन में आपको पावर दिया गया है कि आप न्यायालय के आदेश के बिना बुलडोज कर देंगे? बसे हुए हैं जिनको ये राशन कार्ड बांट रहे हैं, जिनको वोटर आईडी कार्ड बता नहीं रही है, भाग रही है। बैंक ना छीन जाए तो नहीं, सारिका जैन बता नहीं रही है, भाग रही है। बचाव पूरा करते हैं। सारिका जैन जी, सारिका जैन जी, भाग रही है। सारिका जैन जी, वोट बैंक कम ना हो जाए अगर हम किसी पर सरकारी काम करते हैं। ठीक है सारिका जैन जी, सारिका जैन जी, सारिका जी, देखिए बहुत सेंसिटिव मामला है। सारिका जी मेरा सवाल सुन लीजिए और जो सवाल यहाँ देखिए, मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है जो सबके लिए मान्य है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो हमारे देश में एक संविधान को माना जाता है, तो फिर मुस्लिम जो बोर्ड बना हुआ है लॉ का, उसका क्या काम है? ये लोग कभी उस पर क्यों क्वेश्चन आंसर नहीं करते? उस पर क्यों सवाल नहीं उठाए जाते कि ये लॉ क्यों है? जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी बना गए हैं तो हम दूसरा लॉ क्यों माने? इस पर 15 साल से अंबेडकर जी का ये कानून आप लोगों को याद नहीं था? 15 साल से एमसीडी को ये कानून नजर नहीं आ रहा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन पीटना लेकर आ जाते नहीं, 15 सालों से ये कानून याद नहीं आ रहा था, पिछले 15 सालों से। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हमारे दिल्ली में 2 पार्क बने हुए हैं, भारत दर्शन पार्क और निजामुद्दीन पार्क, जिसमें कि हमने बहुत सारे जो अतिक्रमण की हुई जगह थी उनको हटाकर वहां पर पार्क बनाए हैं ताकि लोगों को सुविधा हो, लोग कुछ अच्छा देख सके। लेकिन आप लोग उनको नहीं दिखाएंगे, आप लोग सिर्फ दिखाएंगे कि हमने बुलडोजर चलाया,
हमने गरीब लोगों पर बुलडोजर चलाए। गरीब लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब हम वहां पर झोपड़ी डाल रहे हैं या ठेला डाल रहे हैं तो वो किसकी जमीन है आखिर, वो किसकी चलिए चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं। आदिल जी भी जवाब देना चाह रहे हैं और कापिश जी। आदिल जी पहले नोएडा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलात्कारी को जेल के अंदर से थाने के अंदर से छुड़ा के ले गए। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के समर्थन में सम्मान रैली निकालती है। इससे ज्यादा लुच्चाई क्या हो सकती है? इससे ज्यादा लफंगता पार्टी किसानों के ऊपर रोकने वाले लोगों की पार्टी है। चलिए ठीक है आदिल खान जी देखिए, सियासत से ज्यादा पॉलिटिक्स से ज्यादा ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है। आदिल खान जी, दीदी उधर से भेज रही है और ये लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं और कोरोना कैसे बेशर्मी वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये सब सारी एजेंसी आपके पास है, सारी एजेंसी आपके पास है, सारा कुछ आपके पास है। दिल्ली के अंदर कम से कम ये झूठ आप नहीं बोल सकते। दिल्ली के अंदर कम से कम आप ये झूठ नहीं बोल सकते। दिल्ली के अंदर आप लोग गुंडाई करते हो और पूरे देश। चलिए ठीक है कापिश श्रीवास्तव जी, कापिश जी देखिए ठीक है आदिल जी बात होगी। सरिका जी मैंने टाइम नहीं बचा जी। क्या कर रही थी? देखिए सरकार क्यों सो रही थी? कहां से आधार कार्ड बन रहा था, कहां से राशन कार्ड बन रहा था? में जो होता है था सपा की सरकार में इन्होंने गुंडों को बसा दिया था। ये चाहते हैं बसे रहे। देखिए सरकारी जमीन 15 साल से गुंडे नजर नहीं आ रहे थे। सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलेगा। मैं तो आपको गुंडों की पार्टी नहीं कह रहा, मैं तो आपको बलात्कारियों की पार्टी नहीं कह रहा। जबकि जो हमारे आदिल भाई ने कहा है, एक करके बात कीजिए, एक करके वन बाय वन। सरिका जी 15 साल से गुंडे नजर नहीं आ रहे थे, पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। योगी जी की सरकार ने बराबर बुलडोजर चलाया। अगर कोई गुंडाई करेगा, कोई बदमाशी करेगा तो किस सेक्शन के तहत चला रही है? गुंडाई करेंगी यार सरकार में आप चलिए ठीक है मैं ठीक है सरिका जी बात हो गई, कापिश जी बात हो गई। ठीक है नहीं सरिका जी बात हो गई, कापिश जी बात हो गई, आदिल जी बात हो गई। मैं तीनों